क्लास ये चैप्टर 9 क्लास 8 के इंट्रोडक्शन का थर्ड पार्ट है। इस पार्ट के पहले भी हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस को समझा था और अब हम जो है लास्ट दो डेफिनेशन को समझेंगे। इसमें जो पहली डेफिनेशन है वो डिग्री है पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं। तो बेटा मैं आपको सीधे एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे आपको चेक करना है कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। तो इस पॉलिनोमियल को देखो आप, सबसे पहले पॉलिनोमियल में क्या देखना है, वेरिएबल वाली टर्म को देखना है कि वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है। तो भैया ये वेरिएबल वाली टर्म है। कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर आपको निकालना है तो उसमें पहले आप जाओ वेरिएबल वाली टर्म पे और उस वेरिएबल वाली टर्म में देखो कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। ठीक, इस पॉलिनोमियल में, फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल हो उस पॉलिनोमियल में सबसे पहले आप देखो वेरिएबल टर्म्स, और वेरिएबल टर्म्स में कौन सी टर्म में वेरिएबल की पावर ज़्यादा है, वो जो ज़्यादा पावर है वही उस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। जैसे कि हम सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इस सेकेंड वाले एग्जाम्पल में दो टर्म है वेरिएबल वाली, मतलब दो वेरिएबल टर्म है। अब इन दोनों वेरिएबल टर्म में से भी किस टर्म में वेरिएबल की पावर ज़्यादा है, तो भैया इस टर्म में वेरिएबल की पावर ज़्यादा है। कितनी है, 2 है। तो ये जो 2 है यही पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल आप पे आते हैं हम लोग। थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया है कि दो वेरिएबल टर्म दे रखी है, एक तो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। अब इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, और इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 5। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में जिस भी टर्म में वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा है वो ज़्यादा पावर ही उस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो भैया इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट एग्जाम्पल में वापस हमारे पास जो पॉलिनोमियल दे रखी है उस पॉलिनोमियल में हमारे पास दो टर्म है। अब इन दोनों टर्म में, इस टर्म में मतलब सेकेंड वाली टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है, और जो फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट टर्म में y की पावर 3 है और x की पावर 1 है। अब ऐसी कोई टर्म आ जाए आपके पास जिसमें दो वेरिएबल हो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हो, तो पहले तो उनकी पावर को प्लस कर लो। तो इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 1 है, तो इन दोनों पावर को प्लस कर लो तो दोनों की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब इस टर्म की पावर कितनी हो गई, वेरिएबल की 4 हो गई। ठीक है, और इस टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो बताओ वेरिएबल की पावर कौन सी ज़्यादा है, भाई वेरिएबल की पावर 4 ज़्यादा है। तो मतलब यही इस पूरी पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो डिग्री समझ में आया आप लोगों को। कोई भी पॉलिनोमियल हो उसमें वेरिएबल्स वाली टर्म देखो, और वेरिएबल वाली टर्म में किस टर्म में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है वो हाईएस्ट पावर ही उस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद लास्ट जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और लास्ट भी है। क्या दे रखा है, एडिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि कोई दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है या कोई दो पॉलिनोमियल दे रखी है, उसको आप कैसे ऐड करोगे। तो इसके लिए पहले इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या दे रखी है, टू एड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यदि हमको किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है तो सबसे पहले ग्रुप लाइक टर्म्स, जो लाइक टर्म है उनकी ग्रुपिंग कर लो, उनको पास पास में लिख लो फ्रॉम गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से। मतलब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको ऐड करना है तो सबसे पहले क्या कर लो, जो लाइक टर्म है उनकी ग्रुपिंग कर लो, मतलब लाइक टर्म को पास पास में लिख लो। और जब लाइक टर्म को पास पास में लिख लोगे तो फिर उसके बाद उन लाइक टर्म्स को आपको ऐड कर लेना है, ऐड दिस लाइक टर्म्स। ठीक है, मतलब पहले लाइक टर्म को ग्रुपिंग करना है, पास पास में लिखना है, और फिर उन लाइक टर्म को ऐड करना है। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन दिया है इससे मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और क्या एग्जांपल दिया है कि ऐड करना है इस वाली टर्म को, मतलब इस वाली पॉलिनोमियल को और इस वाली पॉलिनोमियल को, दोनों को ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। पहली वाली पॉलिनोमियल है 2x + 4y
और दूसरी वाली पॉलिनोमियल है 3x प्लस 7y। अब दोनों को ही क्या करना है, प्लस करना है ना। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है ग्रुप लाइक टर्म्स, मतलब लाइक टर्म को पास पास में लिख लो। और लाइक टर्म क्या होती है, ऐसी टर्म, मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस, ऐसी टर्म जिनका वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी सेम हो। तो देखो बेटा, ये जो दोनों टर्म है, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों का वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो इनको ग्रुपिंग कर लो, इनको पास में लिख लो। तो 2x प्लस 3y। अच्छा, और कौन सी लाइक टर्म है, तो दो लाइक टर्म और है। यहाँ पर भी इन दोनों टर्म का वेरिएबल सेम है और इनकी पावर भी सेम है, मतलब ये दोनों टर्म भी क्या हो जाएगी, लाइक टर्म हो जाएगी। तो हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है कि ग्रुप लाइक टर्म्स, लाइक टर्म को पास पास में लिख लो। तो हम लोग यहाँ पर लाइक टर्म को पास पास में लिख रहे हैं। इन दोनों टर्म को भी हमने पास में लिख लिया है और इन दोनों टर्म को भी हम लोग पास में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ 3y लिख लिया है, यहाँ 3x आएगा, एक मिनट। थ्री एक्स आएगा, ठीक है, 3x। तो इन दोनों लाइक टर्म को पास में लिख लिया, फिर इन दोनों लाइक टर्म को पास में लिख लेंगे, तो 4y प्लस 7y, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ग्रुप लाइक टर्म्स, मतलब लाइक टर्म को पास पास में लिख लेना है। और फिर दूसरा पॉइंट है ऐड दिस लाइक टर्म, इनको ऐड कर लेना है। तो ये 2x और ये 3x, तो 2x और 3x हो जाएंगे 5x प्लस 4y और 7y, तो 7y और 4y कितना हो जाएगा, 11y, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या दोनों टर्म लाइक टर्म है, नहीं है, ये x है और ये y है, तो इनको ऐड नहीं कर सकते और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करते हैं इसका ध्यान रखना है। पहले जो भी लाइक टर्म है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, मतलब कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हों या दो से ज़्यादा दिए हों, उसमें पहले लाइक टर्म को पास पास में लिखना है, और जब लाइक टर्म को पास पास में लिख लोगे तो फिर उन लाइक टर्म्स को ऐड कर लेना है, ठीक है बेटा। और ये इस प्रकार से हमारा इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर 9 का वो कंप्लीट हो गया है।